अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उमर भाई जो है ना एज आ एड ऑन बैठे वीडियो में, क्योंकि इन्होंने ज़ोर दिया था दुबई दे वीज़ा खोल के पा दियो वीडियो। तो भाईजान वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ना इतनी सादा भी नहीं है। वीज़े बेशक उन्होंने अनाउंसमेंट की है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेंगे। अभी आप जो है ना चमत्कार देखें उनके। आज 15 अक्टूबर है, साल 2024 और मंगल का दिन है। लोग जो है जहाँ पे छुट्टी और बारिश वारिश या बहुत ज़्यादा बारिश इंजॉय कर रहे हैं, वहीं पे कल की खबर है ये जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए, रेजिडेंट्स नहीं रेजिडेंट के लिए यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि वो ऑनलाइन 30 डेज़ का वीज़ा ले भी सकते हैं और उसको 30 दिन के लिए मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो तमाम खारजी जो गल्फ़ ममालिक में रहते हैं, उनके पास उनके बताका हैं, वीज़ा हैं, विज़िट वीज़ा वाले नहीं, जो जिनके पास आईडी कार्ड्स हैं, रेजिडेंट कार्ड हैं, वो यूएई का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही होना है, 30 दिन का मिलेगा और 30 दिन के लिए उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी आ जाएं। हर कोई ले सकता है, नेशनैलिटीज़ का उन्होंने जिक्र नहीं किया, हर बंदा एलिजिबल है और सिर्फ एक दफ़ा एक्सटेंड होगा। और जो बाकी डिटेल है ना, वो ये है कि इन जो कंपेनियन है आपके, बेशक आप हैं, आपके साथ कोई और भी जाना चाहते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी मिलेगा और वो भी जा सकते हैं और एक्सटेंडेबल भी है। तो जब आप यूएई इंटर होंगे, किसी भी गल्फ़ कंट्री से आपने वीज़ा ले लिया और एंट्री के वक्त जब आप इंटर हो रहे होंगे, तो आपका वीज़ा जो आपके पास है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है ना, वो एक्सपायर या कैंसिल हुआ नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होगा तो आप इंटर होंगे। बेशक लास्ट डे 30 दिन की, सॉरी 90 दिन की वैलिडिटी होगी, 30 दिन स्टे और 30 दिन एक्सटेंडेबल। और बेशक आप 89th डे इंटर कर जाएं, यानी आपका वीज़ा बाकी आप इंटर हो गए, तो अगले 30 दिन और उससे अगले 30 दिन जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये हो गया। और दूसरा बड़ा बंब जड़ा ना वो ये वाला है कि अगर आपका जो ओमान का वीज़ा, लेट्स सपोज आप ओमान में हैं और आपने यहाँ से रहते हुए यूएई का वीज़ा लिया, या किसी भी दूसरे गल्फ़ मुल्क में रहते हुए यूएई का वीज़ा लिया, तो जब आप इंटर हो रहे होंगे यूएई के अंदर, तो आपका जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क में की रेजिडेंसी के बिहाफ पे आपने वीज़ा लिया है, वो हंसना नहीं, अच्छा 1 साल बाकी होनी चाहिए। ठीक है। वीज़ा यानी आपका 1 साल बाकी होगा तो आपको एंट्री मिलेगी। मिनिमम यानी रिमेनिंग जो वीज़ा है वैलिडिटी, वो 1 साल होनी चाहिए। समझ गए ना, तो आपकी यूएई में एंट्री होगी। यानी आपका 2 साल का वीज़ा है और आपने उसी दौरान जो है यूएई का वीज़ा ले लिया और आपका 1 साल रहता होगा तो आप यूएई जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। चेक कर लो। तो 1 साल वाले वीज़ा वाले तो बिल्कुल जो है ना, 1 साल वीज़ा वाले तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और जिनके पास 2 साल का वीज़ा है उनको भी पहले साल में जो है ना जाना पड़ेगा। दूसरा साल उन्होंने जो है ना आहो, या क्या है कि 12वें महीने चले जाएँ, 1 साल की वैलिडिटी बाकी होगी तो वो 1 महीना या 60 दिन वहाँ पे रह के वापस आ जाएँ। ठीक है जी। पासपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया में कानून है कि 6 महीने वैलिड होना चाहिए। सो दैट्स फॉर नाउ। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। इसके मतलब बाकी और बहुत सारी डिटेल नहीं है। एज़ पर दी वेबसाइट फॉलोइंग ई वीज़ा कंडीशन आर इन, ये वेबसाइट भी इन्होंने दी हुई है https://t.co/6GCW70GFNG। ठीक है जी, ये वेबसाइट है, लिंक आप इसके ऊपर, ओए फोकस कर ले, कर ले भाई। नहीं नहीं कर रहे फोकस, क्यों नहीं कर रहा? हेलो, हो गया। पॉज करके जो है ना आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी GDRFA की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाइएगा और आने वाले चंद दिनों में ही इसके मतलब मज़ीद डिटेल भी आ जाएंगी। पूरा जो है ना सारा किस्सा वो खुल के भी सामने आ जाएगा, कौन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रियलिटी में जो ये चीज़ें न्यूज़ में बताई गई वैसा ही है या इससे टफ है या इससे थोड़ा नरम है। ठीक है उमर भाई? ठीक है सर। तेरा प्रोग्राम तो फिर बहुत दूर दूर है। ये बड़ा एक्साइटेड था कि जी वीज़े खोल के ये है वो है। जब साल वाला कितने लिखे है, गंदा कितने लिखे है? अच्छा, आपको भी हो गया कि साल वाला कहाँ लिखा हुआ है? कर फोकस कर यार, क्यों नहीं करता उमर फोकस कैमरा? ठीक है जी, ये पढ़ लीजिएगा, ये लाइन जो है ना ये 1 ईयर लिखा हुआ। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी इसी बीची के मतलब जानना चाहते हो तो रब्ता कर लीजिएगा। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।